प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रघुवीर सिंह करनाल हरियाणा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपने पूछा। ऐसे प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव से पूछा था। जब सुखदेव जी आए उनके चरणों में प्रणाम करके जो है परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु मेरे 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, इस समय मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब सुखदेव जी ने कहा था राजन आपके लिए तो 7 दिन है, मुक्ति तो केवल क्षण मात्र में हो जाता है। भगवान का नाम लेते हुए भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग करता है या कोई धाम में या कोई तीर्थ में प्राण त्याग करता है तो उनकी मुक्ति जो है किसी प्रकार का भी पापी हो तपी हो उनकी मुक्ति जो है सुनिश्चित है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है अंतकाले च मामेवं स्मरन् भक्ता कलेवर ज प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्यत्रम संशय। अंत समय में जो भी मेरा स्मरण करके मेरा प्राण त्याग अपना करता है उसकी मुक्ति है निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। जन जम स्मरन्ति भावन्ते कलेवरम तम त्वमेव कौन्तेयं तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो जो चीज को चिंतन करते हुए व्यक्ति प्राण त्याग करता है उसी प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को चाहिए केवल रात दिन भगवत नाम जपे, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करे और भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। इसलिए राजन आप जो है भगवत नाम का जप कीजिए, भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन कीजिए और उनकी लीलाओं का स्मरण कीजिए। लेकिन ये मन चंचल है। स्वयं परीक्षित ने भी कहा मन चंचल है महाराज, सीधा एकदम भगवत नाम जप कैसे कर सकते हैं। भगवान का स्वरूप चिंतन करते ही संसार घर द्वार का सब विचार आते हैं। इसलिए कैसे डायरेक्ट भगवान का नाम और भगवत चिंतन करें। तब सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन समय आपका है, आप 7 दिन भगवान का लीलाओं का कथाओं का अवतारों का प्रसंग का श्रवण कीजिए। किस प्रकार राम ने यह जन्म लिया, कैसे लीला किया, कृष्ण ने कैसे जन्म लिया, कैसे लीला किया, कैसे भगवान वराह अवतार लिया, नृसिंह अवतार लिया, किस प्रकार भगवान सब लीला की, उन लीलाओं को जो है आप श्रवण कीजिए। श्रवण करने से अपने आप ही मन जो है भगवान के स्वरूप में लग जाएगा। अब जब लगातार आप 7 दिन भगवत लीला सुनेंगे तो आपका मन जो है अपने आप भगवत चिंतन में लग जाएगा। क्योंकि ना मन का स्वभाव है कोई चीज को जो बार बार सुनता है, देखता है, पढ़ता है तो उसी विषय में ही वो चिंतन करने लगता है। तो आपका 7 दिन का समय है, इस 7 दिन को आप भगवत लीला श्रवण में लगाइए तो अपना आप मन जो है भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। आप भगवत नाम जपते हुए प्राण त्याग कीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, तब परीक्षित ने कहा प्रभु आप ही सुनाइए, मैं बैठे यहाँ श्रवण करता हूँ। तो 7 दिन तक लगातार 24 घंटा परीक्षित जी न खाया न प्याया, अनशन में रहे। और परीक्षित सुखदेव जी जो है वो भी महायोगी है। 7 दिन तक लगातार 24 घंटा दोनों की जो है पूरा भागवत चर्चा हुई भगवान के विषय में, जिसको भागवत कहा जाता है। आजकल तो उसको जो है 3 घंटा में बस 7 दिन में पूरा कर देते हैं। और इसमें भी नाचना गाना कूदना सबको स्वागत करना इसमें चला। आज का भागवत नहीं है, भागवत नाम पर खाली एक नकली इसे कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं नकली ना कहे तो भागवत का एक अंश मात्र है। 100 पेशेंट में 1 पेशेंट भागवत होता है, बाकी 99 पेशेंट सब नृत्य गान आलतू फालतू विचार में जाता है। उस समय सुखदेव परीक्षित की जो चर्चा हुआ था 7 दिन लगातार 24 घंटा 1 मिनट भी गैप नहीं, दोनों का डिस्कस विचार विमर्श गवेषणा मंथन इस प्रकार चल रहा था। वहां पर और अन्य लोगों से बैठे हुए थे, सुन रहे थे, बहुत संवाद चल रहा था। आजकल कोई संवाद नहीं, कुछ नहीं, खाली बैठ गए जो और रट के आया होगा भाग भक्ता वो रट बोल देता है, वो सोता लोग अपना बैठ गए अपना
कोई नाक खुजला रहा है, कोई कान खुजला रहा है, कोई बच्चा खिला रहा है, कोई क्या, इसे सुन के आ जाते हैं। इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं। फिर भी कुछ नहीं, बाप अगर किसके पास नहीं है तो अंधा बाप सही। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा, कोई संत सदगुरु के चरण में जाके बैठ करके उनसे प्रश्न उत्तर करके भागवत भगवान के विषय में चर्चा सुने तो अच्छा है। ये 9 दिन 7 दिन जो आजकल चल रहा है कथा प्रवचन, ये सब सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है, ना कोई इसमें भागवत होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, तद्विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनम तत्दर्शिनः। हे अर्जुन, कोई संत सदगुरु के चरण में जा करके बैठ के उनसे प्रश्नोत्तरम परिप्रश्ननम, प्रश्न उत्तर करके उनकी सेवा करके प्रसन्न करके प्रश्न उत्तर करके तब ज्ञान प्राप्त करो, तब यह ज्ञान होगा। यही से कोई कुछ ही बोल रहा है, जाकर बैठे सुन लिया, वो वहाँ जाकर कुछ सुन लिया, वहाँ जाकर कुछ सुन लिया, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। इधर सुना उधर भूल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो परिषद ने कहा, प्रभु आप जो है मेरे को सुनाइए। सुखदेव जी ने जो है 7 दिन तक भागवत सुनाया। 7 दिन तक लगातार जो भगवान की चर्चा सुने, तो उनका मन स्थिर हो गया। अंत समय में उनका भगवत नाम जपते हुए प्राण त्याग हुआ। तो इसी प्रकार से मरणासन्न व्यक्ति जिसको मालूम पड़ जाए कि हमको जो है 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, महीना में मरना है, तो उनको जो है मन को सब जगह से हटा करके केवल प्रभु नाम जप, भगवत स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। हाँ, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, ज़्यादा लोगों से संपर्क रखना, ये सब भी बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही तो जब कोई किसी को मालूम पड़ेगी कोई मरने वाला है या कोई बीमार ग्रस्त है, तो लोग ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे। अगर कुछ लोग श्रद्धा प्रेमी आएंगे तो कोई बात नहीं, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना हो सके ये सब ज़्यादा भीड़ भाड़, ये सब फालतू लोगों से दूर रह करके केवल भगवत चिंतन, भगवत नाम जप, भगवत स्मरण, भगवत भक्ति, ये सब करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करे और संसार से जो है उद्धार हो जाएगा। एक दिन तो मृत्यु आना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो फकीर, आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो भगवत नाम जप लिया, जो भगवत स्मरण कर लिया, वो सीधा भगवत धाम जाएगा। जो ये सब नहीं करेगा, जंजीर बंधे जमराज को वहाँ जाएगा। इसलिए जिसको समय नज़दीकी है, बुढ़ा बुढ़ी बीमार जो होते हैं, ये लोग को चाहिए फालतू फालतू लोगों से मिलना जुलना बंद करे। केवल खास खास कोई ऐसी पहचान वाला हो, मित्र हो, दोस्त हो, या कोई ऐसा अपना हो, 2 4 5 ऐसे मिल करके, बाकी सब लोग से दूरी बना करके केवल भगवत भजन, भगवत नाम, भगवत स्मरण चिंतन में बिताए, भगवत का नाम जप करते हुए, तो देखेंगे उनका कल्याण होगा। तो ये मरणासन्न व्यक्ति का यही कर्तव्य है। ज़्यादा भोग विलास, ज़्यादा जो है ये सब घर द्वार जमीन जायदाद, ये सब का चिंतन विचार, ये सब त्याग कर केवल भगवत चिंतन करे। कितने लोग बुढ़ा बुढ़ियों को देखता हूँ, मरने का समय आ गया है, लेकिन ये जमीन उसको दे देना, ये सोना उसको दे देना, ये चांदी उसको दे देना, मैं जा रही हूँ, हमारा ये लड़की का ध्यान रखना बेटा, लड़का को समझा देंगे, लड़की लोग आएंगे तो उनका ख्याल रखना। कितने रिश्ते नाते सब मिलने के लिए आएंगे, मम्मी जा रही है, दादी जा रही है, सब वहाँ मिलते जुलते आलतू फालतू चर्चा चिंतन में ही प्राण छूट जाता है, जाकर गधा कुत्ता बिल्ली फिर बन जाती। ये संसार में इसको मैं देखता हूँ। जबकि उस समय केवल सबसे जो मिल लिया मिल खाली बैठे वहाँ हरिनाम संकीर्तन करे, राम नाम सुनते 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 प्राण छूटे हैं। ऐसे ही जो है मैं हमारा गांव में देखा, एक बुढ़ी मर रही थी, सब लोग आकर मिल रहे थे, रो रहे थे। मैंने कहा इसे फालतू में क्यों उनका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बैठे हरि कीर्तन करो। सब लोग बैठे राम नाम हरि कीर्तन किया, बुढ़ी सुनते 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 प्राण त्याग किया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो मरणासन्न व्यक्ति है उनके पास बैठ करके रोना धोना, उनके सामने बैठ करके दुनिया भर के संसारिक बातें, जमीन जायदाद घर द्वार संसार की बातें करना ये ठीक नहीं है। वहाँ पर बैठ करके भगवत नाम जप करे, केवल भगवत नाम, राम 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 सीताराम, इसे कोई धुन कीर्तन करे, उसके कान में पड़ता रहे, वो सुनते 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 प्राण त्याग करे तो उसका कल्याण होगा। लेकिन लोग मोह माया में ग्रसित है। दादी जा रही है, दादा जा रहे हैं, जाकर रोएंगे, चिल्लाएंगे, वहाँ विभिन्न प्रकार से मोह माया का वातावरण फैला देते हैं।
ये सबसे सावधान होकर के केवल भगवत चिंतन में समय व्यतीत करने चाहिए। जय श्री राम।